राज्यों का चुनाव परिणाम आया है सर। हरियाणा का आया है और जम्मू कश्मीर का आया है। जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में देखिए हम लोग को पहले से रिजल्ट मालूम था कि जी। देखिए कुछ भी कर ले, भाजपा कुछ भी कर लेगा ना, अपना कलेजा भी निकाल के नरेंद्र मोदी देंगे ना, मुसलमान वोट नहीं दे सकता है। मुसलमान भूखा रहना पसंद कर देगा, बम से मरना, गोली से मरना वो पसंद है, उसको कबूल है, लेकिन वो भाजपा को वोट नहीं देगी। मोदी सरकार बनी है तब से जो है जम्मू कश्मीर को लेकर, वहां की जनता को लेकर जो है काफी सारी सुविधा सरकार, केंद्र सरकार दे रही थी। आखिर क्या वजह, क्या कारण रही कि पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी? देखिए आप देखें लोकसभा में भी या कहीं भी है, मुसलमान लोग बताएं नमक हराम आदमी है, कितना भी काम सरकार कर देगी, लेकिन वो वोट इस्लाम के नाम पर देगा, जिहाद के नाम पर देगा। उसके आदर्श कौन है? बुरहान बानी। उसके आदर्श कौन है? हबीबुल्लाह, नबीबुल्लाह। उसके आदर्श कौन है? तो उनको विकास से लेना देना नहीं है। आपसे खा लेंगे, आपसे सब काम कर लेंगे, लेकिन वोट वो जिहादी को देगा, वोट आतंकवादी को देगा, वोट इस्लाम के नाम पे देगा, वोट जो उसकी बात करेगा उसको वोट देगा। तो सर्वप्रथम हरियाणा के हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो सेकुलर गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला, सुरक्षा देने वाला, और उनको सब कुछ, रोहिंग्या मुसलमान और जो रिफ्यूजी बांग्लादेशी है घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला कांग्रेस ऐसी सरकार को नकार दिया है। मैं इसके लिए हरियाणा के हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज दो राज्यों का चुनाव परिणाम आया है। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर, बात करें जम्मू कश्मीर बहुत ही हॉट हो गया था, विधानसभा चुनाव हुआ था। चूंकि जब धारा 370 हटी, उसके बाद चुनाव दोबारा कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है और आज परिणाम आया है। और आपको बता दें कि वहां जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वही बात करें तो हरियाणा में अब जो है भाजपा की सरकार बनने वाली है। अब चूंकि पूर्ण बहुमत आ गई। हमारे साथ में अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा है। इनसे खास बातचीत करेंगे राजनीति को लेकर, आज जो रुझान आए हैं और बिहार में क्या कुछ होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, जय माता दी। देखिए हरियाणा के हिंदुओं को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। राज्यों का चुनाव परिणाम आया है सर। हरियाणा का आया है और जम्मू कश्मीर का आया है। जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में देखिए हम लोग को पहले से रिजल्ट मालूम था कि देखिए कुछ भी कर ले, भाजपा कुछ भी कर लेगा ना, अपना कलेजा भी निकाल के नरेंद्र मोदी देंगे ना, मुसलमान वोट नहीं दे सकता है। मुसलमान भूखा रहना पसंद कर देगा, बम से मरना, गोली से मरना वो पसंद है, उसको कबूल है, लेकिन वो भाजपा को वोट नहीं देगी। और जहां तक भाजपा का सवाल है, जम्मू में हिंदू बहुल है, हिंदुओं ने अच्छा से 29 सीट लगभग दे रहा है। 43 जम्मू रीजन में है और 43 में भी 10-12 मुसलमानों का वहां भी वोट है। कश्मीर में तो सुपरा साफ हो गया। नहीं, सब नहीं, सुपरा साफ नहीं हुआ। कश्मीर के हिंदुओं, जो हिंदू बहुल है, जम्मू के हिंदुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज सबसे ज्यादा वोट परसेंट आया है भाजपा को जम्मू से, और एक नंबर पार्टी है। कहा जा रहा था सर कि सरकार के द्वारा जब भी नरेंद्र मोदी सरकार बनी है तब से जो है जम्मू कश्मीर को लेकर, वहां की जनता को लेकर जो है काफी सारी सुविधा सरकार, केंद्र सरकार दे रही थी। आखिर क्या वजह, क्या कारण रही कि पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी? देखिए आप देखें लोकसभा में भी या कहीं भी है, मुसलमान लोग बताएं नमक हराम आदमी है, कितना भी काम सरकार कर देगी, लेकिन वो वोट इस्लाम के नाम पर देगा, जिहाद के नाम पर देगा। उसके आदर्श कौन है? बुरहान बानी। उसके आदर्श कौन है? हबीबुल्लाह, नबीबुल्लाह। उसके आदर्श कौन है? तो उनको विकास से लेना देना नहीं है। आपसे खा लेंगे, आपसे सब काम कर लेंगे, लेकिन वोट वो जिहादी को देगा, वोट आतंकवादी को देगा, वोट इस्लाम के नाम पर देगा, वोट जो उसकी बात करेगा उसको वोट देगा। तो उनके प्रति अगर कोई सोचता है, अगर भाजपा सोचती है, तो भाजपा का गलतफहमी है, और यही गलतफहमी भाजपा को 2024 के लोकसभा में डैमेज किया था। आखिर वही बात करें तो जब आप बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है नमक हराम होते हैं, ये होते हैं, वो होते, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं किसी खास कौम पे, लेकिन बात करें 22 में चुनाव उत्तर प्रदेश की हुई थी, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। कहीं न कहीं देखा जाए तो वहाँ के मुस्लिम आबादियों ने भी बढ़ चढ़ कर वोट दिया था। तो इस प्रकार का आरोप कहीं न कहीं मेरे समझ से गलत लगा रहे हैं। नहीं, कभी नहीं पड़ता है वोट, कभी नहीं। वो भूले भटके ये हो जाएं, वो कभी नहीं। आप अगर ये मुगालते में रहता है भाजपा तो उसका पतन होता है। और 2024 में भाजपा 303 से 240 पे इसीलिए पहुंचा था कि भाई उन्होंने सबका साथ, ये कभी नहीं होने वाला है। आप देखिए यूपी का जब बताएं तो एक गांव में 500, जहां इंदिरा आवास के 500 घर बना दिए मोदी जी, वहां 5 वोट भी नहीं मिले।
अच्छा। अब हरियाणा का, अब हरियाणा का भी आज हुआ रिजल्ट। जी बिल्कुल, हरियाणा हाँ, पर भी आ रहे हैं, हाँ, हरियाणा का भी चुनाव हुआ हाँ, तो मैं एग्जांपल देता हूँ हरियाणा कि मैं तो सर्वप्रथम हरियाणा के हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो सेकुलर गैंग है, है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला, सुरक्षा देने वाला, और उनको सब कुछ, रोहिंग्या मुसलमान और जो रिफ्यूजी बांग्लादेशी है घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला कांग्रेस ऐसी सरकार को नकार दिया है। मैं इसके लिए हरियाणा के हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा में एक जगह है नूह मेवात, जहाँ दंगा हुआ था, जो मामन खान है, मामन खान या मेमन खान है, वो चुनाव जीता है। उसका खुलेआम था, हिंदुओं को धमकी देता था, मारने काटने की बात करता है। तो वहां देखिए जो मेवात जगह है, वहां तीनों सीट कांग्रेस जीती है। खास व्यक्ति पर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन किसी कौम पर इस प्रकार का आरोप लगाना सर कहीं न कहीं वो गलत है, क्योंकि सभी मुसलमान उस प्रकार के नहीं होते हैं, या सभी हिंदू उस प्रकार के नहीं होते हैं। ये इससे कैसे आप समझ? देखिए, हिंदू सब सोचता है सबको। आज बताइए एक मुसलमान को, आप बताइए कोई भी एक मुसलमान को कि संविधान बड़ा कि इस्लाम, आप पूछिए, क्या उसका जवाब होगा? आज बताइए, ये सैयद शाहनवाज हुसैन भी हैं, हाँ, तो उनसे पूछिए, वो तो मुसलमान है। अरे उनको मुसलमान ही मुसलमान नहीं मानता है। आप जो भाजपा में जो मुसलमान है उसको अपना ही कौम मुसलमान नहीं मानता है। आप बताइए, मर रहा है आतंकवादी फिलिस्तीन में, मर रहा है लेबनान में, मर रहा है लिबिया में, लेकिन उसके लिए दंगा हिंदुस्तान में किया जा रहा है। बात करें विवेक शर्मा, अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, आप भी पार्टी चलाते हैं, कहीं न कहीं पार्टी में सभी जाति के नेता होते हैं, सभी जाति के वोटर्स होते हैं। अब इस प्रकार के किसी जाति पर, किसी मजहब पर इस प्रकार का आप बयान करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो कहीं न कहीं क्या लगता है कि चुनाव में उस प्रकार के वोट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं किसी कौम पे, धर्म पे नहीं बोल रहा, जो उनका स्वभाव है, जो उनके किए गए, देखिए हिस्ट्री है, जो मुसलमानों का हिस्ट्री है, जो उनका स्वभाव है, जो उनका कौम का शिक्षा दीक्षा है, मदरसे का शिक्षा दीक्षा है, क्या है? वो देश को अपना भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, संविधान को मानते नहीं है। पर उनके लिए देखिए सब कुछ धर्म है, उनके लिए इस्लाम है, तो जो वही बोलते हैं, उन्हीं के मौलाना बोला जाता है, वही के मौलाना बोलते हैं। मैं उन्हीं का भाषा बोल रहा हूँ, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई अगर वैसे लोगों पे आप भरोसा करेंगे कि भाई ये देश के साथ कभी खड़ा होंगे, प्रदेश के साथ खड़ा होंगे, तो ये कभी नहीं होगा। जो उनकी बात करेगा, जो उनके अवैध कब्जा, जैसे वो बस अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनको संरक्षण दो। वो भाई बांग्लादेश से आ गया, उनको बचाओ। जो आतंकवादी है उनका अगर पुलिस मारता है उनका बचाव करो, पत्थर चलाता है उनका बचाव करो। वो ऐसे पार्टी खोजते हैं, जैसे बिहार में राजद को खोजता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को खोजता है, देश में कांग्रेस को खोजता है, कि उनको मालूम है कि हम कहीं बम विस्फोट भी कर दिए, दंगा भी कर दिए, हिंदुओं को मार भी दिए, तो ये हमारे लिए खड़ा हो जाएंगे। तो आपके नजर में राजद पार्टी गलत है, अखिलेश यादव की पार्टी गलत है? अरे अखिलेश पार्टी आपको छुपा हुआ है। आज बताइए, इतने बलात्कारी मुसलमान छोटे छोटे बच्चों का किया, आज तक अखिलेश यादव उसका कंडम किया? मुख्तार अंसारी जो सैकड़ों के हत्यारा था, जब वो मरा तो उसके आंसू पोंछने गया अखिलेश यादव। वहीं अभी उसी के जो अयोध्या में बच्ची के साथ उसका ही नेता गैंग रेप किया, आज तक पूछने गया, वो दलित समाज की बच्ची थी। तो ये छुपा हुआ है किसी से, और ये जनता देख रही है। देखिए जनता देख रही है, हिंदू क्या होता है, सब बिखरे हुए हैं जाति में, उनको तोड़ा गया है। हाँ, कि तुम जाति में बढ़ जाओ, तुमको हम रसगुल्ला खिलाएंगे, तुम जाति में वोट दो, हम तुमको नौकरी देंगे, तुम जाति में बढ़ जाओ भैया, तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हिंदुओं के तोड़ने का ये हथकंडा कर रहे हैं। लेकिन देखिए हरियाणा की जनता जवाब दे दिया। वहां पे भी देखिए खाली जाति में बात हो रहा है, जाट है तो दलित है। उनका क्या था? उनका यही मंशा था कि जाट का वोट, दलित का वोट, मुसलमान का वोट और कुछ जो कैंडिडेट का वोट आ जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। उनको हर जगह वही समीकरण है कि जातियों को तोड़ो और चुनाव जीतो। 2025 में चुनाव है विधानसभा का बिहार में, बिहार से आते हैं, बिहार में आपकी पार्टी है, क्या आपका एजेंडा क्या होगा और कैसे चुनाव का रणनीति रहेगा? हमारा दो ही एजेंडा है जी। हिंदुओं को संरक्षण, हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आगे लाना। और जिस प्रदेश में देखिएगा हिंदू एक हुए हैं, जिस प्रदेश में देखिएगा हिंदुओं को जाति का नफरत कम हुआ है या जातीय विभेद खत्म हुआ है, उस प्रदेश डेवलप किया है, उस प्रदेश ग्रोथ किया है। क्योंकि ऑटोमेटिक है, जातियों में नफरत खत्म हो जाएगा, आपस में भाई प्रेम होगा, तो हम सिर्फ डेवलपमेंट पे काम करेंगे।
और ऐसे क्या होता है, लालू यादव जी का है, नीतीश कुमार जी, वो जाति से उसको लड़ा दिया, वो जाति से उसको लड़ा दिया, तो आप गांव गांव में है, घर घर में तो टेंशन में रहता है आदमी, तो आगे का सोचेगा क्यों? आप देखिए इतिहास उठा, गुजरात आज विकसित है, क्यों विकसित है? क्योंकि भाई वहां के जातियों में नफरत नहीं है। तो आप देखिए यूपी कल तक सबसे पिछड़ा हुआ रहा था, योगी जी जब से आए हैं तो देखिए दोनों चीज़ें हो रहा है, उद्योग भी आ रहा है, इंडस्ट्री भी आ रहा है। देखिए कहने का मतलब है कि 90% 100 में 90 जो अपराधी होते हैं मुसलमान होते हैं। तो अपराध पे अगर आप शिकंजा, आप सेकुलर रहेंगे तो अपराधी मुसलमानों पे आप कड़ा नहीं कर सकते, उसके जो अपराधी उस पर आप टाइट नहीं कर सकते हैं, उनको सब देखिएगा माला पहनाता है। तो जब अपराध खत्म होगा तो विकास ऑटोमेटिक होगा। तो बिहार जो पिछड़ा हुआ है इसके सबसे बड़ा रीजन है सेकुलर राजनीति। तो बिहार में आज हम लोग का, बिहार की जनता साथ दे, हिंदुत्व की सरकार बनेगा तो बिहार देखिएगा सबसे विकसित होगा। क्योंकि ये जो अपराधी हैं 90% जो राजद के गुंडे हैं उसमें कौन है? 90% उसमें मुसलमान लोग हैं। गाड़ी चोरी करना, बैंक को लूटना, हत्या करना, डाका डालना, तस्करी करना, इसमें 90% अपराध में वो हैं। लेकिन सेकुलर दिखावे में चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे लालू यादव जी हैं, सबको उस पर्दा डालता है, अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है। और आज बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगने का कारण, सबसे बड़ा कारण है अपराध। जिस दिन बिहार में अपराध कम हो जाएगा, अपराध पे नियंत्रण हो जाएगा, उस दिन बिहार के ही लोग, बिहार के ही युवा बिहार में इन्वेस्टमेंट भी करेगा और बिहार तरक्की भी करेगा। चलिए, तो हमारे साथ में विवेक शर्मा जी थे, बेशकीमती समय निकाले सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। तो जो भी वीडियो देख रहे थे, क्योंकि बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं विवेक शर्मा, और समझ सकते हैं कैसे ये बयान देते हैं। चलिए, इनका इंटरव्यू कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और बिहार को लेकर जो इनका जो वक्तव्य रहा, उसके प्रति आपके क्या राय है? में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या जनतंत्र पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।